बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर ये करम और एहसान है कि उसने हिजरी साल 1443 का मुहर्रम भी देखने को नसीब फरमाया। आप जानते हैं कि इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा, अल्लाह के यहाँ महीनों की गिनती 12 है। उन 12 में से अल्लाह ताला ने 4 मुहतरम बनाए, हराम महीने बनाए, इज्जतों वाले महीने बनाए। उनमें एक रजब है, ज़िलक़ादा है, ज़िलहिज्जा है और ये साल का पहला महीना मुहर्रम हुर्मत दिया गया, इज्जतों वाला महीना आया है। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु जिनकी शहादत का, जिनका इस दुनिया से पर्दा फरमाने का दिन भी यकुम मुहर्रम है, आप ही ने सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू के मशवरे के साथ हिजरी सन का आगाज़ किया। यानी यहाँ पर हमें इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि मुहर्रमुल हराम हमारे अपने इस्लामी साल का पहला महीना है। उसकी तरफ से अता किया गया एक एक लम्हा मौला कायनात फरमाया करते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद है कि दुनिया की ज़िंदगी का एक लम्हा आखिरत के 1000 सालों से बेहतर है कि इस एक लम्हे में हम तौबा की तौफीक पाकर अपने रब के प्यारे बन सकते हैं। क़यामत में 1000 दिन भी मिलेंगे तो वहाँ तो आमाल का बदला होगा, वहाँ आमाल तो नहीं कर सकेंगे। इसलिए इस नुक्ता नज़र से जो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उम्मत को अता किया है, इन लम्हात को गनीमत भी जानना है कि हमें उसने सेहत व आफियत के साथ ज़िंदगी अता फरमाकर इन दिनों से मुस्तफ़ीद होने के काबिल बनाया। हमें इस नए साल पर एक दूसरे को मुबारकबाद देना है। अल्लाह का इनाम मिला है, उसकी एक नेमत है। वो एक अलग बात है कि ये माह मुबारका अपने अंदर ऐसी तारीख़ी हकीकतें लिए हुए है कि जिनको जानकर बंदा मोमिन और ज़्यादा आगे बढ़कर अपने आप को अपने परवरदिगार के सपुर्द करता है। उसकी मोहब्बत का दावा उसे इस बात पर लाता है कि जिन लोगों ने अल्लाह से मोहब्बत का दावा किया, अल्लाह ने उन्हें किन किन आजमाइशों से गुजारा। नबी मुकर्रम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अहले मदीना के यहूदियों की बदौलत इस बात का इल्म हुआ कि जब आपने देखा कि वो 10वें मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं तो आपने फरमाया कि तुम रोज़ा क्यों रखते हो? तो उन्होंने बताया कि हमारे लिए ये दिन बड़ा मोहतरम है। इस दिन अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन ज़लील पर, फ़िरौन मुतकब्बिर पर, मगरूर पर गलबा दिया। इसलिए हम अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करने के लिए रोज़ा रखते हैं। तो हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को ये फरमाकर कि अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करने के हम उनसे भी ज़्यादा हकदार हैं, हमें हुक्म दिया कि तुम भी रोज़ा रखो, लेकिन एक पहले मिला लो या एक बाद में, यानी सिर्फ 10 नहीं, 9, 10 या 10, 11। वैसे तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा का अमल इस माह मुबारका में भी कसरत से रोज़े रखने से इबारत है, लेकिन इस माह मुबारका में करबला का जो दिलदोज़ वाक़या रूनुमा हुआ है, वो हर अहले ईमान को, हर कलमा गो को इस बात की तरफ मुतवज्जे करता है कि दीन की सरफराजी के लिए तेरी जो जिम्मेदारियां हैं, तू उसमें क्या हिस्सा डाल रहा है।
अल्लाह ने अपने खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी आजमाया। जद्दुल अंबिया हैं हमारे लिए, उनको भी उसवा करार दिया। ये जो हमारा साल ख़त्म हुआ ज़िलहज्जा पर, वो भी जाते जाते ये पैगाम दे गया कि जो देखी हिस्ट्री मैंने तो ये मुझको यकीन आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। इस्माइल की कुर्बानी और यहाँ नवासे रसूल की अपने अजीज़ व क़ारिब और अहबाब के साथ करबल की ज़मीन पर कुर्बानी, ये ज़ाहिर करती है कि ऐ कलमा पढ़ने वाले, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। तुझे मालूम है, तूने जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद जन्नत के बदले अल्लाह के हाथ फरोख्त कर दी है। जब हम खरीदार हैं जन्नत के और उसने हमसे ये सब कुछ खरीद लिया है, तो आज मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख है। देख, इसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मांगा हुआ उनका प्यारा सहाबी सैयदना फारूक आज़म, आदलुल असहाब, मुज़य्यन मिंबर व मेहराब, सैयदना उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत यकुम मुहर्रमुल हराम है। खानवादा रसूल तो 10 मुहर्रम को अपनी कुर्बानियाँ पेश कर रहा है, लेकिन इसकी पहली तारीख सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत से मंसूब होने की बिना पर हर कलमा गो को ये लज्जतें अता कर रही है कि देखो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपना जो सहाबी अल्लाह से मांग कर लिया, उसने अपनी जान और अपनी औलाद और अपना माल और अपना सब कुछ अल्लाह के दीन की सरफराजी के लिए किस तरह खर्च किया। मैं बता चुका हूँ, ये हिजरी साल भी उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का अता करता है, जो आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरे से दिया। और इसकी पहली तारीख आते ही मुसलमान के सामने एक तारीख वाह हो जाती है कि कहाँ वो इस्लाम के खिलाफ गुस्सा और फिर दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता होने के बाद जिस इखलास अमल का मुजाहरा सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया और अपने आप को इस मकाम तक पहुंचा दिया कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह यंतिक़ु अला लिसान उमर, बेशक अल्लाह उमर की जुबान पर बोलता है, कलाम करता है। कितने ही कुरान करीम की आयत हैं जो आपकी राय से मुआफ़क़त रखती हैं। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत, इस्लामी साल का पहला महीना, यकम मुहर्रमुल हराम, ये सारी बातें मुज्तमे होकर हर कलमा गो से ये तकाजा कर रही हैं कि तूने इस्लाम की अज़मत के लिए क्या हिस्सा डाला है। याद कर उस फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि जिनके इखलास अमल को देखकर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौ कान बादी नबीयन लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते। जमीन के 22.5 लाख मुरब्बा मील पर जिस अंदाज से उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का एक तराना, एक नगमा, एक अज़मत का मीनार बनकर उन्होंने दुनिया पर वाज़े किया, इसलिए ये दिन हमसे तकाजा कर रहा है कि आज देख तेरे साथ कश्मीर में क्या हो रहा है, तेरे साथ फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, इराक हो, शाम हो, लीबिया हो, अफ़गानिस्तान हो, तू कहाँ खड़ा है। और ये सब कुछ महज इस बिना पर है कि तेरे पास वक्त ही नहीं तो ये देख सके कि इस्लामी साल शुरू हुआ है।
मेरा साल शुरू हुआ है और उसका पहला दिन बता रहा है कि दामन रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता होने वाला ये शहदाई किस तरह इस्लाम को सरबुलंदी अता करता चला गया, किस तरह दुनिया उसके सामने ज़ेर होती चली गई। इसने अल्लाह के सपुर्द किया, अल्लाह ने अपनी सारी कायनात इसके हवाले कर दी। जमीन हिली, दुर्रा मार कर कहा उमर के होते हिलती है। दरियाए नील खुश्क होने लगा तो कहा कि जा, हमें तेरी जरूरत नहीं, हम अल्लाह से कहेंगे तुझे बुलाए। नहावन में अगर इस्लामी लश्कर को खतरे में देखा तो मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठकर कहा कि सारिया, पहाड़ की खबर लो। क्या क्या बातें। और इन सब में जो कामयाबियों का राज था, इसके पीछे जो वो हकीकी चाबी थी वो क्या थी? वो ये थी कि सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु कुरान और सुन्नत के हकायक की रोशनी में अपने रब से ये कहते हुए नजर आते, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन। फिर क्या कहा? फी बालद हबीबिक, ऐ अल्लाह मुझे शहादत अता कर, और वो भी अपने महबूब अलैहिस्सलाम के शहर में। कुर्बान जाएं उमर, तू कुरान और सुन्नत की ये कितनी खूबसूरत हकीकत हम पर अयां कर गया कि मरते हुए भी तमन्ना है कि जगह मिले तो आका अलैहिस्सलाम के कदमों में। और अल्लाह ने तुझे तेरे इस इखलास का, तेरे इस किरदार का तुझे सिला ये दिया कि बाकी अहले ईमान को तो मरने के बाद अल्लाह के करम पर मौकूफ है, जन्नत मिले न मिले। तुझे अल्लाह ने अपने महबूब के कदमों में रियाजुल जन्ना में सुलाकर क़यामत तक आने वाले उम्मती को बता दिया कि जो मेरे महबूब का होता है उसको मैं ये सिला अता करता हूँ। तो मैं यकुम मुहर्रमुल हराम की सूरत में आप अहबाब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आओ फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत और किरदार के आईने में इस हकीकत को सामने रखो कि दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता हुए बग़ैर हमारे लिए इज़्ज़त, हमारे लिए गलबा, हमारे लिए कामयाबी, हमारे लिए दुनिया और आखिरत की मुरादियाँ, कामयाबियाँ नामुमकिन हैं। इसीलिए तो इकबाल भी ये कह गया कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। उमर फारूक की रूह पुकार पुकार कर कह रही है, ब मुस्तफ़ा बेरसा खेश रो के दी हमाऊर, अगर बाऊ न रसीदी तमाम पूला हबीस। अल्लाह हमें ये साल अमन और सलामती और आफियत वाला बनाकर अता करे और हम अपनी कोताहियों का जायज़ा लेते हुए इन मुबारक अय्याम की रोशनी में, इनकी मौजूदगी में, इन लम्हात को गनीमत जानते हुए अपने आप को पहचान सकें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। शुक्रिया।